Hello guys, today I am talking about complete floriculture. So let's start our video. देखो, आज हम फ्लोरिकल्चर की जो जेट BHU और ICR के अंदर जो अहमियत है हम उसके बारे में पढ़ेंगे और कंप्लीट फ्लोरिकल्चर के आज हम कर लेंगे एक वीडियो शॉर्ट वीडियो के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखो फ्लोरिकल्चर है ना, उसके इसमें मेनली 4 फ्लावर्स आते हैं: रोज़, मैरीगोल्ड, ग्लैडियोलस और क्राइसैंथेमम। तो हम स्टार्ट करेंगे रोज़ से। देखो रोज़ है, देखो रोज़ का अपना बोटेनिकल नेम क्या होता है? रोज़ा इंडिका। रोज़ा इंडिका इसका बोटेनिकल नेम है। ओके, अब है फैमिली उसकी होगी रोजेशी। रोजेशी फैमिली किसकी होती है? रोज़ की होती है, याद रखिएगा। और ना रोज़ को अपने रोज़ा पराज भी कहते हैं, इसको अपना क्या कहते हैं? रोज़ा पराज भी कह देते हैं, ठीक है। और रोज़ के गार्डन को अपने रोज़ारी कहते हैं, रोज़ के गार्डन को रोज़ारी कहेंगे, ठीक है। और जो रोज़ गार्डन में रोज़ उगाता है उसको रोज़ेरियन कहेंगे। ओके, समझ गए। अब होती है ये जो रोज़ की जो फ्रेगनेंस होती है, डिस्कवर किसने की थी? इसको बेगम नूर जहाँ ने डिस्कवर करी थी। ओके, बेगम नूर जहाँ ने क्या डिस्कवर किया था? रोज़ की फ्रेगनेंस को डिस्कवर किया था। और जो फार्मर रोज़ गार्डन के अंदर रोज़ उगाता है उसको रोज़ेरियन कहते हैं, और रोज़ गार्डन में जो रोज़ उगता है उसको रोज़ेरी कहते हैं। ओके, फैमिली इसकी रोजेशी होगी और बोटेनिकल नेम इसका रोज़ा इंडिका। ओके, अब आएगा इससे इससे प्रोडक्ट कौन सा बनता है? इससे सबसे बड़ा प्रोडक्ट बनता है गुलकंद। गुलकंद किससे बनता है? रोज़ से बनता है। रोज़ के किस किस पार्ट से बनता है? रोज़ पेटल पत्तियों से और शुगर सिरप, मतलब 1:1 रेशियो। जितनी पत्तियाँ आएंगी उतना ही शुगर सिरप होएगा, उससे अपने गुलकंद बना सकते हैं, आपने खाया भी होगा। अब हाईएस्ट प्रोडक्शन, रोज़ की हाईएस्ट प्रोडक्शन अपने अजमेर पुष्कर में भी होती है, अजमेर और पुष्कर, ठीक है। और इसका दो टाइप की गुलाब होती हैं। जैसे चेटी गुलाब कहाँ होता है? ये होता है खमनूर राजसमंद में। और दूसरा होता है देसी गुलाब। देसी गुलाब दो टाइप के होते हैं, रोज़ा इंडिका और रोज़ा सेंटिफोलिया, ठीक है। ओके, एक होता है गंगानगरी गुलाब, वो होता है रोज़ा हाइब्रिड परपेचुअल। देखो अपन ने 3 टाइप के गुलाब पढ़े। चेटी गुलाब जो कि खमनूर राजसमंद में मिलता है, देसी गुलाब जो रोज़ा डोमेस्टिका, रोज़ा सेंटिफोलिया, ये 2 टाइप के होते हैं। और तीसरा गंगानगरी गुलाब, इसको क्या कहते हैं? रोज़ा हाइब्रिड परपेचुअल, ठीक है। और याद रखना, ये जो रोज़ होता है ना, इसके ऑयल परसेंटेज 0.03 से लेकर 0.05 तक होता है। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। आगे अपने रेड कलर ऑफ रोज़ का रेड कलर किससे आता है? एंथोसाइनिन की वजह से रोज़ का रेड कलर आता है। ओके, और इसे क्लाइमेट टेम्परेट प्लस ट्रॉपिकल दोनों ही होते हैं। ये टेम्परेट में भी उगा सकते हैं और ट्रॉपिकल में भी उगा सकते हैं। और मेनली इसकी डेवलपमेंट टेम्परेचर क्या होता है? इसका डेवलपमेंट टेम्परेचर होता है मेनली 15 से 27 डिग्री सेल्सियस। रोज़ का क्या होता है? 15 से 27 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? डेवलपमेंट टेम्परेचर होता है। ओके, अब आएगा फॉर बड जर्मिनेशन। बड जर्मिनेशन के लिए कितना होता है? 18 डिग्री सेल्सियस। मतलब 15 से 27 तो डेवलपमेंट होगी, पर जो बड की जर्मिनेशन हुई थी ना, वो 18 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगी। और बस सॉइल क्या होती है? सैंडिलोम सॉइल के अंदर ये होता है। मैंने ये तो हमने पढ़ा अभी तक बेसिक चीज़ का। अब हम पढ़ेंगे वेराइटीज़ के बारे में। वेराइटीज़ के बारे में क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर कौन सी वैरायटी के अंदर कौन सी स्पीसीज़ के अंदर कौन कौन सी वैरायटी आती है, ठीक है। अब है टी रोज़, फर्स्ट टी रोज़, ठीक है। इसकी क्या होता है? फ्रेगनेंस होती है ना, यूके टी लीफ जैसी होती है। उत्तराखंड के अंदर जो टी लीव्स होती है ना, उसके जैसी फ्रेगनेंस होती है। फर्स्ट इसमें सिर्फ टी रोज़ के अंदर आती है लेडी हेलिंगडॉन। हेलिंगडॉन क्या किसके अंदर आती है? टी रोज़ के अंदर आती है, लेडी हेलिंगडॉन, ठीक है। अब दूसरी आएगी हाइब्रिड टी रोज़। मतलब हाइब्रिड टी रोज़ किससे बना था? हाइब्रिड परपेचुअल इंटू टी रोज़ के क्रॉस से बना हाइब्रिड टी रोज़। हाइब्रिड टी रोज़ किससे बना? हाइब्रिड परपेचुअल क्रॉस विद टी रोज़, ठीक है। इसके अंदर आते हैं फर्स्ट रोज़, फर्स्ट प्राइज, पैराडाइज, ब्लू मून, सुपरस्टार। समझ गए? फर्स्ट रोज़, फर्स्ट प्राइज, पैराडाइज, ब्लू मून, सुपरस्टार, सुपरस्टार, ब्लू मून, पैराडाइज, फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट रोज। ओके, अब आएगी फ्लोरीबंदा। फ्लोरीबंदा किससे क्रॉस से बनी है? पॉलीएंथा इंटू हाइब्रिड टीरोस। पॉलीएंथा इंटू हाइब्रिड टीरोस से क्या बना? फ्लोरीबंदा बना है।
इसके अंदर कौन सी आती है? मोहिनी, बंजारन, प्रिया, प्रेमा, मधुरा, क्वीन एलिजाबेथ और हिमानी। मोहिनी, बंजारन, प्रिया, प्रेमा, क्वीन एलिजाबेथ, मधुरा, हिमानी। ओके। अब आएगा क्या नाम है? पोलियंथा। पोलियंथा के अंदर कौन सी आती है? प्रीति, अंजनी, स्वाति। पोलियंथा के अंदर कौन सी आती है? प्रीति, अंजनी, स्वाति। और फ्लोरिबंडा के अंदर कौन सी आ रही है? पोलियंथा इंटू हाइब्रिड टी रोज। ओके ठीक है। पोलियंथा में क्या था? प्रीति, अंजनी, स्वाति। ओके। अब आगे पढ़ते हैं हमने आके मैशर, जिसको कहते हैं लेडी गुलाब। इसके अंदर कौन कौन सी आती है? नेचुरल, मिक्सी, शंकर बटर और चंद्रिका। शंकर बटर, चंद्रिका, मिक्सी, नेचुरल किस में आती है? लेडी गुलाब के अंदर। फिर आते हैं अपने क्लाइंबर रोज़। क्लाइंबर रोज़ के अंदर क्या आता है? क्लाइंबर रोज़ के अंदर आता है लाल किला, दिल्ली और मार्शल लाल। लाल किला, दिल्ली और मार्शल लाल। ओके। अगर स्पाइनलेस वैरायटी सुचित्रा और पूसा मोहित। सुचित्रा और पूसा मोहित। ओके। अब वाइट गुलाब, वाइट गुलाब किसको कहते हैं? तुषार को। ठीक है। ओके। अब कुछ अदर वैरायटीज़। बीपी पॉल की अदर वैरायटी थी, एक रोज़ ब्रीडर थी, इसने फ्रेंडशिप वैरायटी निकाली थी बीपी पॉल। ठीक है। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इसमें कुछ की जाती हैं। कौन कौन सी की जाती हैं? डिसबडिंग की जाती है, पिचिंग की जाती है, डिफ्लोरिएट कर लेते हैं। डिसबडिंग के अंदर तो बड को रिमूव किया जाता है, पिचिंग के अंदर टॉप वर्ड को रिमूव किया जाता है, और डिफोलिएट के अंदर क्या किया जाता है? लीव्स को बड के साथ रिमूव किया जाता है। फिर आता है प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब सभी जानते हैं, जो ब्रांचेस का अनवांटेड पार्ट, वेस्ट पार्ट, लीव्स का सेशन को काटना होता है, वो होता है प्रूनिंग। ये अक्टूबर में की जाती है रोज़ के अंदर, अक्टूबर दिसंबर के अंदर मेनली। फिर होती है पल्सिंग। इसको कहते हैं कोई भी हार्वेस्ट फ्लावर की एज इंक्रीज़ करनी हो ना फ्लावर की, तो उसके अंदर पल्सिंग कर दो। ओके। प्रोपगेट किसे होता है? ये टी बडिंग से होता है, दिसंबर फरवरी रबी के अंदर तो। और देसी गुलाब हार्डवुड कटिंग, जून जुलाई खरीफ। जून जुलाई खरीफ के अंदर होता है हार्डवुड कटिंग। ओके। और ना रोज़ का लार्जेस्ट गार्डन कहाँ है? ये है एशिया के अंदर, जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन, चंडीगढ़, इंडिया के अंदर पाया जाता है। मेजर डिजीज पाउडर मिल्ड्यू एज बिलो। सो हमारे फर्स्ट फ्लावर कंप्लीट हो गया। बाद सेकंड फ्लावर, ये मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड अपने दो के अंदर डिफ्रेंशिएट करके पढ़ते हैं, एक होता है अमेरिकन मैरीगोल्ड, एक होता है फ्रेंच मैरीगोल्ड। दोनों को हमने एक साथ पढ़ना है। देखो बोटेनिकल नेम। बोटेनिकल नेम क्या होता है? लैंगेटस फ्रैक्टा। और फ्रेंच मैरीगोल्ड का क्या होता है? लैंगेटस पेट्यूला। फैमिली इसकी कंपोजिटी एस्ट्री दोनों की सेम होती है, ओरिजिन प्लेस भी दोनों का सेम है, पर क्या है? मैक्सिको। अफ्रीका मैरीगोल्ड का जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 24, पर फ्रेंच मैरीगोल्ड का जो क्रोमोसोम नंबर है 40, जस्ट डबल। ओके। अब फ्लावर कलर। फ्लावर कलर अमेरिकन अफ्रीकन मैरीगोल्ड का आता है येलो कलर से, जेंथोफिल। येलो कलर जेंथोफिल के कारण आता है। और फ्रेंच मैरीगोल्ड का रेड कलर एंथोसाइनिन की वजह से आता है। साइज़ क्या हो गया? लार्ज साइज फ्लावर होता है, उसका स्मॉल साइज फ्लावर होता है। ओके। अब है आगे की बात, बेसिक। अपर पोर्शन विच यूज़ इन ग्राफ्टिंग, सिकोन। मतलब जो मैरीगोल्ड का अपर पोर्शन जो ग्राफ्टिंग के अंदर यूज़ होता है ना, जो पोर्शन, उसको साइकोन कहते हैं, सिक्योन। अब है सोइल का ले सेम सैंडी सोइल। और इसका क्या नाम है ना, न्यूट्रल सोइल बेस्ट रहती है मेनली मैरीगोल्ड के लिए। और क्लाइमेट टेम्परेट हो गया। टेम्परेचर फॉर डेवलपमेंट 18 से 30। और रोज़ की क्या थी डेवलपमेंट? 15 से 27। ओके। अब इसकी वेराइटीज़ हैं। अब पहले पढ़ेंगे अपने अफ्रीकन मैरीगोल्ड की। क्राउन ऑफ गोल्ड, गोल्ड स्टार, क्लाइमैक्स, गोल्डन एप, गोल्डन एज। ठीक है। क्राउन ऑफ गोल्ड, गोल्ड स्टार, क्लाइमैक्स, गोल्डन एप, गोल्डन एज। फ्रेंच मैरीगोल्ड, रेड हेड, रस्टी रेड, फ्लेम, पूसा अर्पिता, पूसा नारंगी, पूसा बसंती। ओके। प्रोपोगेट सीड से प्रोपोगेट होता है मैरीगोल्ड, याद रखना। 1.5 kg पर हेक्टेयर। अब आएगी ग्लैडियोलस। इसको कहते हैं ग्लैडियोलस ग्रेंटिफ्लोरा। अफ्रीकन इसका क्या है? ओरिजिन प्लेस, फैमिली इसकी रिडीशी है, और क्रोमोसोम नंबर 30 है। ठीक है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, ये किसका इंडिकेटर प्लांट है? ग्लैडियोलस। ये पोल्यूशन का इंडिकेटर प्लांट है ग्लैडियोलस। ठीक है। और इसकी जो प्रोपोगेशन होती है वो कोरम से होती है। ठीक है। उसका सोयल होती है वो सैंडी सोयल, टेम्परेचर टेम्परेट रहेगा, वाटर क्लाइमेट टेम्परेट रहेगा। अब रही बात वेराइटीज़ की, पहले आते हैं प्रियदर्शनी, सुचित्रा। प्रियदर्शनी, सुचित्रा, हैप्पी एंड
फ्रेंडशिप, निरंजन, मीरा, धीरज, ऑस्कर। ये बस एक उसकी वैरायटीज हैं इसकी। फिर आते हैं क्राइसैंथेमम। क्राइसैंथेमम का बोटानिकल नेम होता है क्राइसैंथेमम स्पीशीज। ओरिजिन प्लेस चाइना, अफ्रीका होता है। फैमिली इसकी कंपोजिटी एस्ट्री है और क्रोमोसोम नंबर 36 है। और जो सेकंड रैंक होता है कट फ्लावर का, इसका क्राइसैंथेमम की कट फ्लावर का सेकंड रैंक है वर्ल्ड के अंदर। और बेस्ट स्पीशीज कट फ्लावर की क्राइसैंथेमम मैक्सिमा होती है। ओके। अब क्राइसैंथेमम इज़ अ नेशनल फ्लावर ऑफ जापान। वाओ। इसको ग्लोरी ऑफ ईस्ट भी कहते हैं और जापान का नेशनल फ्लावर है क्राइसैंथेमम। और इसे कट फ्लावर की सेकंड रैंक है वर्ल्ड के अंदर। ठीक है। अब वैरायटीज़ की बात। बीरबल, सोहिनी, राखी, डायना, इंदिरा, अप्सरा, बसंती, रेडेड। सो ये थी हमारी फ्लोरिकल्चर, कंप्लीट फ्लोरिकल्चर, जो कि जेट, आईसीआर और बीएचयू के लिए सफिशेंट है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो सब्सक्राइब आवर चैनल, like the video, subscribe. Thank you.